वह गलती से टेबल पर रखी मूर्ति से टकरा गया। ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर से एक अजीब सी साउंड आई। जिज्ञासावश वह बाहर देखने गया और जो उसने देखा उससे उसका दिल थम सा गया। ठीक उसी पल उसका बेस्ट फ्रेंड इस दुनिया से चला गया था। गमगीन दिल लिए वह उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, लेकिन जैसे ही वहां से निकला कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी हाइट सिर्फ 4 फुट 5 इंच थी। जैक जहां भी जाता अजनबियों की निगाहें उसका पीछा करती। सुपरमार्केट में खरीदारी करते समय भी वह लोगों की धीमी फुसफुसाहटें साफ सुन लेता। सालों से यह मजाक उसकी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ था। भले ही वह इसे सहन करना सीख चुका था, मगर अंदर ही अंदर चोट जरूर लगती थी। फिर भी जैक शायद ही कभी गुस्सा करता। उसे मालूम था कि सिर्फ भीतर की शांति और मजबूती ही उसे बाहरी आवाजों से ऊपर उठा सकती। लेकिन दोस्त की अचानक मौत ने उसकी आत्मा पर गहरी चोट छोड़ दी थी। कुछ ही समय बाद एक वकील ने उससे संपर्क किया। उसने बताया कि उसके दोस्त ने न्यू जर्सी में आधे एकड़ जमीन उसके नाम छोड़ी है। इस जमीन पर एक पुराना ट्रेन स्टेशन था जो अब इस्तेमाल में नहीं था और जिसे बाद में घर में बदल दिया गया था। शायद लगातार मिलने वाली ठंडी निगाहों और तानों से थककर जैक ने वहां जाकर रहने का फैसला किया। चारों ओर पेड़ों से घिरा वीरान इलाका था। एक लंबी रेलवे ट्रैक जंगल के बीच से गुजरती थी। घर भले ही जर्जर था, बिजली और पानी नहीं था, लेकिन जैक को यह जगह बहुत पसंद आई। यहाँ उसे मन की शांति और सुकून मिलता था। एक छोटा सा सोफा उसके पूरे शरीर के लिए पर्याप्त था। लंबे समय बाद उसने इतनी गहरी नींद ली कि मानो पूरी दुनिया से कट गया। अगली सुबह फोन की घंटी की आवाज ने उसे जगा दिया। बाहर जाकर उसने देखा कि एक फूड ट्रक दरवाजे पर खड़ा है। तभी किसी के आने की आहट सुनकर जो नाम का आदमी ट्रक से बाहर झांका। जैक को देखते ही जो कि आंखों में एक क्षणिक हैरानी चमकी, जैसा अक्सर लोगों के साथ होता था, लेकिन वह तुरंत सामान्य हो गया और उत्साह से अपनी सिग्नेचर कॉफी का जिक्र किया। जैक ने 1 कप ऑर्डर किया। हालांकि जब जो ने पूछा कि वह अचानक इस सुनसान जगह पर क्यों आ बसा, तो जैक ने विस्तार में कुछ बताना नहीं चाहा और उसे जल्दी कॉफी बनाने को कहा। शायद लंबे समय बाद किसी नए चेहरे से मिलने की वजह से जो ने उस पर खास ध्यान दिया। कॉफी थमाते हुए उसने अपना परिचय भी दिया और यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। लेकिन जैक को नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद जब वह बाहर निकला, अचानक एक डगमगाती कार सीधे उसकी ओर बढ़ी।